रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट। रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट का यूज़ हमारे सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। ये ट्रिगर मतलब हमारे सिस्टम को ऑन करने के लिए किया जाता है। और ये हमारा ये जो सर्किट होता है ये रेजिस्टेंस ओनली रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, R1, R2 और R3, और एक D1 डायोड से एक कंबाइन होते हैं। R1 रेजिस्टेंस हमारा फिक्स होता है, R2 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और हमारा D1 डायोड हमारे दूसरे डायोड से D2 डायोड से कंबाइन होता है, जो हमारा SCR होता है, और ये हमारे SCR के गेट पे सप्लाई देता है। इसको हम D2 डायोड ले लेते हैं। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, और हम VS सप्लाई वोल्टेज देते हैं अपने इनपुट से, और लोड से हम इसकी आउटपुट लेते हैं। जब हम AC सप्लाई करते हैं तो हमारा D1 डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में आता है। D1 कंडक्ट करता है हमारा R1 R2 के थ्रू, और जब ये फॉरवर्ड बायस करता है तो हमारा R3 के थ्रू हमें VG वोल्टेज मिलती है, यानी कि गेट वोल्टेज मिलती है। ये गेट वोल्टेज हमारे D2 को यानी कि SCR को गेट पे वोल्टेज प्रोवाइड करती है, और ये वोल्टेज तब तक प्रोवाइड की जाती है जब तक कि हमारा SCR ऑन कंडीशन में ना आ जाए। जब हमारा SCR यानी कि D2 डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में आता है, ट्रिगर होता है, तो हमारे एनोड और कैथोड के थ्रू जो वोल्टेज मिलती है वो होती है VAK, और जो रेस्ट वोल्टेज होती है वो हमें लोड के थ्रू आउटपुट पे मिल जाती है, जिसको हम V नोड लेते हैं। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में अगर हम AC सप्लाई अपने इनपुट से दे रहे हैं, यानी कि VS जो हम इनपुट से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट को, तो हमें आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगी वो हमारी कुछ इस तरह की होगी, जो हमारी पॉजिटिव हाफ होती है उससे थोड़ी कम होगी। और जो एनोड और कैथोड यानी कि जो डायोड 2 SCR के सराउंड जो हमें वोल्टेज मिलती है वो हमारी कुछ इस तरह की होगी, जो हमें आउटपुट पे जो हमें फुल वेव नहीं मिली, जो हाफ फुल वेव नहीं मिली थी, वो रेस्ट वेव हमें हमारे SCR के थ्रू मिलती है, जो हमारे एनोड और कैथोड पे होती है। और जो नेगेटिव हाफ है वो भी हमें अपने वोल्टेज एनोड कैथोड के थ्रू मिलती है, यानी कि SCR के थ्रू मिलती है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। आउटपुट के थ्रू हमें सेम वोल्टेज मिलती रहती है जैसे कि हमने पहले डिनोट किया था, और एनोड और कैथोड के थ्रू भी हमें एक थोड़ी पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव हमें एनोड और कैथोड के थ्रू मिलती है।